हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। यहाँ फ्रेंड्स हम देखने वाले एक इंपॉर्टेंट और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। इसका टाइटल है हाउ टू सेट पैजिनेशन टू डेवलप ए लिस्ट टेबल। बिल्कुल, अभी तक हमने क्रिएट कर लिया अपने लिस्ट टेबल को, साथ ही साथ डेटा बाइंड कर लिया है। अब यहाँ इस वीडियो के कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करके हम सेट करने वाले हैं अपने उसी टेबल के पैजिनेशंस को। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे प्यार और चैनल को सपोर्ट मिलता है। तो यहाँ फ्रेंड्स, वीडियो कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने के पहले चलते हैं ब्राउजर पे, प्लगइन के अंदर, लिस्ट बुक्स के अंदर, तो हम देख पाएंगे दिस इज आवर डेवलपर लिस्ट टेबल। अब यहाँ इस टेबल में हमारे पास काफ़ी सारे रोज हैं, क्योंकि वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैंने मैनुअल तरीके से इस टेबल के अंदर इंसर्ट किया है। अब यहाँ समझने वाले ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ पेजिनेशन। पेजिनेशन कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम यूज़ करने वाले MySQL कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट एंड ऑफसेट। चलते हैं प्लगइन के अंदर, WP कंटेंट, प्लगइन्स, बुक्स मैनेज सिस्टम, क्लास फोल्डर के अंदर और बुक्स लिस्ट टेबल .php। अब यहाँ फ्रेंड्स हमारे पास ये वेरिएबल है जहाँ स्टोर किया अपने सारे डेटा को फ्रॉम WP_book सिस्टम। अब यहाँ मैं क्या करने वाला हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यूज़ करूँ लिमिट कीवर्ड, लेट्स से 5 नंबर वैल्यू, सेव करने के बाद रीलोड करें। बिफोर रीलोड हम देख पाएंगे वी हैव 9 नंबर ऑफ रोज। रीलोड करने के बाद वी हैव 5 नंबर ऑफ रोज। अब इसी कॉन्सेप्ट को, पेजिनेशन कॉन्सेप्ट को हम इंप्लीमेंट करने वाले यूजिंग दिस प्रिपेयर आइटम्स मेथड। अब यहाँ क्या करने वाले हैं, हम इस बार 2 क्वेरीज को एग्जीक्यूट करेंगे। जो फर्स्ट क्वेरी होगा वो लाके हमें देगा टोटल बुक्स। सो हियर टोटल नंबर ऑफ बुक्स। यहाँ मैं क्या करने वाला हूँ, इसी क्वेरी को हम कॉपी कर लेंगे, पेस्ट कर देंगे। यहाँ से इस लिमिट कॉन्सेप्ट को हम रिमूव कर देंगे। सारे बुक्स हमारे स्टोर हो जाएंगे। स्टोर होने के बाद अगर हम कहें यहाँ पर टोटल आइटम्स या लेट्स से टोटल बुक आइटम्स इक्वल्स टू काउंट, और इस PHP फंक्शन के अंदर हम पास करने वाले हैं अपने इस वेरिएबल को। और यहाँ क्या होने वाला, जो हमने स्टैटिक तरीके से पास किया है, एक और वेरिएबल डिफाइन कर दे, दैट इज पर पेज के नेम से पर पेज इक्वल्स टू 5, और इस वेरिएबल को हम प्लेस करते हैं अपने इस क्वेरी के अंदर, या यूज़ कर लेते हैं 4 पर पेज इक्वल्स टू 4। सेव करने के बाद यहाँ फ्रेंड्स हमने 2 क्वेरीज एग्जीक्यूट किए। फर्स्ट टोटल नंबर ऑफ बुक्स, और यहाँ होने वाला है बुक्स ऑन लिमिट। अब क्या करने वाला है, एक फंक्शन को हम कॉल करेंगे। वो फंक्शन होने वाला, मेथड वो होने वाला है हमारे इस क्लास के अंदर, दैट इज दिस कीवर्ड, जहाँ से हम स्टार्ट करने वाले पेजिनेशन। सेट पेजिनेशन अर्ग्स, यहाँ पास करने वाले एक एरे। इस एरे के अंदर हमारे पास होने वाले हैं कुछ कीज, जैसे कि पर पेज, या फर्स्ट हम पास करने वाले टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। टोटल आइटम्स इक्वल्स टू, हमारे पास टोटल आइटम्स कितने हैं, दैट इज टोटल बुक आइटम्स। हम इसे पास कर देंगे। देन होने वाला पर पेज, हमें हर पेज पे कितना रिकॉर्ड्स चाहिए, पास कर देंगे इस वेरिएबल को। देन होने वाला है हमारे पास टोटल कितने पेजेस हैं, यहाँ पर ऑटोमेटिक तरीके से कैलकुलेट करने वाला है। हम यूज़ करेंगे PHP फंक्शन कॉल सील। इसके अंदर फर्स्ट पास करेंगे ऑल अबाउट द नंबर, दैट इज व्हाट वी हैव कॉल्ड टोटल नंबर ऑफ बुक्स। हम इसे कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करने के बाद पेस्ट कर देंगे और डिवाइड बाय पर पेज। अब सील क्या है, सील एक PHP फंक्शन है जो डेसिमल वैल्यू को नियरेस्ट इंटीजर में राउंड करके हमें रिटर्न करता है। अगर मान लें यहाँ पर जैसे हमारे पास वैल्यू है दैट इज 0.5, ये रिटर्न करने वाला है 1 वैल्यू। अगर हो 0.2, ये रिटर्न करने वाला 1 वैल्यू। नियरेस्ट इंटीजर राउंड करके ये हमें प्रोवाइड करता है। फाइनली इतना कुछ करने के बाद हम सेव कर देंगे। चलते हैं ब्राउजर पे, रीलोड करेंगे तो हम देख पाएंगे हमारे पास एक पेजिनेशन है जो ऑटोमेटिक तरीके से क्रिएट हो चुका है। टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इनसाइड दिस टेबल वी हैव इक्वल्स टू 9 आइटम्स। अकॉर्डिंग टू जो हमने पर पेज सेट किया है, दैट इज नंबर इक्वल्स टू 4, उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट पेज पे होने वाला 4 रिकॉर्ड, उसके बाद 4 रिकॉर्ड, एंड तीसरे पेज पे 1 रिकॉर्ड। इसका मतलब हमारे पास जो पेजेस हैं इक्वल्स टू 3, तो हम देख पाएंगे 1 ऑफ 3। सक्सेसफुली हमने सेट कर दिया है। अब यहाँ पर तो हमारे पास पहले 4 रिकॉर्ड्स हैं, दैट इज ID इक्वल्स टू 1 to 4। अब यहाँ नेक्स्ट आफ्टर दिस फर्स्ट पेज मैं क्लिक करने वाला हूँ सेकंड पेज, तो इस पर मैं क्लिक करूँगा। हम देख सकते हैं हमारे इस URL में एक और पैरामीटर, दैट इज पेज इक्वल टू 2। इसका मतलब हम हैं इस वक्त पेज नंबर 2। बट यहाँ जो रिकॉर्ड्स हम देख पाएंगे, दिस इज अगेन फ्रॉम 1 to 4, रिकॉर्ड्स चेंज नहीं हुए। दोबारा से क्लिक करूँगा फॉर पेज नंबर 3, तो हम देख सकते हैं पेज नंबर इक्वल टू 3, बट हमारे पास जो रिकॉर्ड्स हैं दैट इज अगेन फ्रॉम 1 to 4।
तो कहने का मतलब है हमारे पास जो क्वेरी स्ट्रिंग वेरिएबल है ये तो चेंज हो रहा है बट डेटा वही का वही है। अब यहाँ क्या करना है फ्रेंड्स, हमें यूज़ करना द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑफसेट। ऑफसेट का मतलब है हमें सबसे पहले इस वेरिएबल को गेट करेंगे, इसके वैल्यू को गेट करेंगे और डायनामिक तरीके से क्वेरी को अपडेट करेंगे। अपडेट करने के बाद ऑन द बेसिस ऑफ दिस पेजिनेशन हम रिकॉर्ड्स को फैच करेंगे। चलते क्वेरी के अंदर, तो यहाँ पर क्या करना है हमें, अब ये जो करंट पेज है इस वेरिएबल के अंदर जो स्टोर्ड है इसे गेट करना है। सो करंट पेज इक्वल्स टू, उस वैल्यू को गेट करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन है, सॉरी मेथड है इस क्लास के अंदर, दैट इज दिस गेट अंडरस्कोर पेज नम। हम इसे कॉल कर लेंगे। कॉल करने के बाद जो वैल्यू इसके अंदर स्टोर्ड है ऑटोमेटिक तरीके से वो यहाँ स्टोर होने वाली है। अब हमें क्या करना है नेक्स्ट, ऑफसेट सेट करना है। सो ऑफसेट इक्वल्स टू, अब एक बात और, ऑफसेट होता क्या है, अगर हम चलते हैं टेबल के अंदर, यहाँ ओपन कर लेते हैं SQL टैब, मान लेते हैं हमें डेटा चाहिए पेजिनेशन वाइज, तो फर्स्ट पेज के अकॉर्डिंग हमारे पास है टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इक्वल्स टू 4, सो 1 2 3 4। अब आने वाला नेक्स्ट पेज पे जैसे कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आना चाहिए 5 6 7 8, तो ऑफसेट क्या होगा इसका, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल नेम कॉल्ड wp_books system लिमिट इक्वल्स टू, लिमिट के बाद फर्स्ट पास करना ऑफसेट वैल्यू। ऑफसेट हमेशा स्टार्ट होता है फ्रॉम 0th इंडेक्स, तो हमें चाहिए अपने इस वैल्यू से डेटा, तो ऑफसेट कितना होगा 0 1 2 3 4, तो इसका मतलब क्या होने वाला है, ऑफसेट इक्वल्स टू 4। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, 0 1 2 3 4, ऑफसेट इक्वल्स टू 4 और नेक्स्ट पेज में कितना डेटा चाहिए, दैट इज इक्वल्स टू 4, तो हम 4 प्लेस कर देंगे। अब इस 4 का मतलब क्या है कि जो हमें वैल्यूज चाहिए वो चाहिए ऑफसेट नंबर 4 से और टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स चाहिए वहां से, दैट इज इक्वल्स टू 4। एग्जीक्यूट करते हैं तो हम देख पाएंगे id इक्वल्स टू 5 6 7 8। अब ये जो ऑफसेट है दिस इज इंडेक्स वैल्यू और ये जो है टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ इंप्लीमेंट करने वाले हैं। सो ऑफसेट इक्वल्स टू, यहाँ करने वाला हूँ मैं करंट पेज -1 इनटू पर पेज। अब यहाँ मैंने -1 क्यों किया, अगर हम चले सेकंड पेज की ओर, अगर हम जाए सेकंड पेज पे दैट इज पेज इक्वल टू 2, तो होने वाला क्या है 2 -1 मीन्स करंट पेज 2 2 -1, इससे हमने पैरेंथेसिस के अंदर रखा है। उसके बाद हमने किया है मल्टीप्लाई इनटू पर पेज दैट इज इक्वल्स टू 4, तो होगा क्या 2 -1 1 इनटू 4, ये कितना होने वाला है 4। तो इसका मतलब जो सेकंड पेज पे डेटा चाहिए फ्रॉम ऑफसेट इक्वल्स टू 4। चलते हैं ब्राउजर पे टेबल के अंदर। सो फोर्थ ऑफसेट, इसका मतलब 0 1 2 3 4, तो ऑफसेट कितना होगा मीन्स स्टार्ट होने वाला 5th इंडेक्स से और जाने वाला है कहाँ है, टोटल रिकॉर्ड्स हमें 4 चाहिए अपने सेकंड पेज पे। सो 5 6 7 8। अगर बात करें अपने थर्ड पेज के लिए तो सिंपली इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग 3 -1 जो कि होने वाला है 2, अगर हम सही से लिखें 3 -1 इक्वल्स टू 2 और इसे मल्टीप्लाई करने वाले हैं अपने इस पर पेज के साथ दैट इज इक्वल्स टू 4, तो ये होने वाला है 8। तो इसका मतलब ये कहाँ से स्टार्ट होने वाला है, हमारे 8 ऑफसेट से। सो 0 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ से स्टार्ट होने वाला, ऑब्वियसली ये 9 से जाने वाला है और हमारे थर्ड पेज पे आना चाहिए सिर्फ सिंगल रिकॉर्ड। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ इंप्लीमेंट करने वाले हैं। सो ऑफसेट इक्वल्स टू करंट पेज -1 इक्वल्स टू पर पेज। अब हम इसे यूज़ करने वाले हैं, हम इसे कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम जाएंगे बुक्स ऑन लिमिट पे। सो लिमिट के बाद यहाँ तो पर पेज दैट इज टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, बट उससे पहले हमें पास करना है ऑफसेट। सो करली पेयर्स एंड ऑफसेट। अब यहाँ फ्रेंड्स इस क्वेरी को थोड़ा और समझते हैं, हम इसे कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद अगर मैं बात करूँ फर्स्ट पेज के लिए तो हमारे पास होने वाला है करंट पेज इक्वल्स टू 0 या कह सकते हैं करंट पेज इक्वल्स टू 1। तो वहाँ क्या होगा, इसका जो वैल्यू होगा ऑफसेट का वैल्यू, अगर हम इस एल्गोरिथम के बेसिस पे जाएं, हम इसे कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद फर्स्ट पेज के लिए ऑफसेट होने वाला है हमारा ऑफसेट इक्वल्स टू करंट पेज दैट इज इक्वल्स टू 1 -1 जो कि होने वाला है 0, और इससे हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं पर पेज के साथ इनटू पर पेज दैट इज इक्वल्स टू 4। तो ये क्या होने वाला है, ये होने वाला है 0। तो इसका मतलब ये कहाँ से स्टार्ट होगा, फर्स्ट पेज के लिए फ्रॉम 0th ऑफसेट, और कहाँ तक जाने वाला है। सो इस क्वेरी को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं अपने फर्स्ट पेज के लिए। सो ये होने वाला है फ्रॉम ऑफसेट 0
टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इक्वल्स टू 4। इसी तरीके से मैं सेकेंड पेज के लिए बात करूं तो वहां होने वाला है, अगर इसे हम कॉपी कर लें, पेस्ट कर दें, तो ये होने वाला पेज नंबर 2 - 1 4, इट विल बी 1 × 4, तो ये होने वाला है 4। तो क्वेरी में कैसे होगा, 4,4 इसका मतलब ऑफसेट टोटल रिकॉर्ड्स इक्वल्स टू 4। अब अगर हम पेज 3 के लिए बात करें, पेस्ट कर देते हैं, ये होने वाला है 3 - 1 इक्वल्स टू 2 एंड 2 × 4 दैट इज इक्वल्स टू 8। तो ये कहाँ से स्टार्ट होने वाला है, 8 से स्टार्ट होने वाला है, मीन ऑफसेट एट्स 8 से, उसके बाद जाकर टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इक्वल्स टू 4। बस इसी पूरे पैटर्न को, इसी एल्गोरिथम को हमने यहाँ सेट किया है। तो सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद ब्राउजर पे जाएंगे, दोबारा से क्लिक करते हैं लिस्ट बुक्स, तो हम देख पाएंगे टोटल रिकॉर्ड्स वी हैव इक्वल्स टू 4, क्योंकि हमने रखा है पर पेज इक्वल्स टू 4। क्लिक करेंगे सेकंड पेज तो हम देख पाएंगे फ्रॉम 5 to 8, क्लिक ऑन थर्ड पेज एंड 9 वैल्यू। इसी तरीके से अगर हम पर पेज चेंज कर दें, मान लेते रख देते हैं पर पेज इक्वल्स टू 5, तो इस बार क्या होने वाला है, हमारे पास 2 ही पेज आने वाले हैं। तो हम रीलोड करते हैं लिस्ट बुक्स के ऊपर, तो हम देख पाएंगे फर्स्ट पेज पे हमारे पास है 1 to 5 एंड सेकंड पेज पे ये स्टार्ट होगा फ्रॉम 6th ID टू 9 नंबर ID। सो ये पूरा कॉन्सेप्ट था फ्रेंड्स, ऑल अबाउट सेट पेजिनेशन। यहाँ हमने देखा कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट एंड ऑफसेट, किस तरीके से अपने डेटा के अकॉर्डिंग अपने SWP लिस्ट टेबल के पेजिनेशंस को मैनेज करें। सो फ्रेंड्स, आई होप जो कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया ऑल अबाउट पेजिनेशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और थोड़ा लॉजिकल था, जो हमने सही तरीके से देखा। अगर सही तरीके से इस कॉन्सेप्ट को आप इंप्लीमेंट करते हो तो आप अपने WP लिस्ट टेबल में पेजिनेशंस को इंप्लीमेंट कर सकते हो। सो यहाँ तक फ्रेंड्स हमने काफ़ी कुछ देख लिया। अपने वर्डप्रेस लिस्ट टेबल में फर्स्ट टेबल को क्रिएट किया, हेडर को बाइंड किया, डेटा बाइंड किया, और यहाँ इस वीडियो में हमने सेट किया ऑल अबाउट पेजिनेशन। सो आई होप इस वीडियो कॉन्सेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग था। सो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।